नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 55,62,663 हो गई है, जबकि 44,97,867 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में 9,75,861 कोरोना मरीज विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 6,53,25,779 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,81,911 लोगों की कोविड जांच की गई। देश में मृतकों का आंकड़ा 88,935 पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में देश भर में 92,605 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 1,053 लोगों की जान गई है। वहीं बीते 24 घंटों में ठीक होने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में लगातार पिछले 3 दिनों से कोविड संक्रमण से मुक्त होने वालों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि प्रत्येक दिन 90,000 से भी अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और उन्हें अस्पतालों और पृथकावास केंद्रों से छुट्टी दे दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिदिन संक्रमण मुक्त होने की ऊंची दर की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे आगे है। मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने की दर 80% से भी अधिक हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,438 हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 309 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 288 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 4,458 सक्रिय मामले हैं, जबकि 7,836 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 57 नए कोरोना मामले जिला कांगड़ा से सामने आए हैं। इसके अलावा हमीरपुर में 39, बिलासपुर में 29, मंडी में 28, चंबा में 27, शिमला में 25, सोलन और किन्नौर में 24, सिरमौर में 21, ऊना में 17, लाहौल स्पीति में 12 और कुल्लू में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 124 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 2,68,015 लोगों की कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 2,55,109 कोरोना नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। कोरोना योद्धा के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सामने आ रही अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संसद में महामारी संशोधन विधेयक 2020 का अनुमोदन कर दिया है। कल देर रात लोकसभा में ये विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को देखते हुए कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत थी। विधेयक के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। इसमें महामारी के निदान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने और महामारियों का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करने के प्रावधान है। विधेयक में स्वास्थ्य कर्मियों को क्षति पहुंचाने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसे कार्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। विधेयक में ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड देने का प्रावधान किया गया है। ऊना जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में बिना कोविड-19 के लक्षण वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। संदीप कुमार ने बताया कि 11 क्षेत्रों को जिला ऊना की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब यहां आज से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे।